हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। और इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक करंट क्या है उसको समझने वाले हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे ये जानने वाले हैं और उसके टाइप्स को पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए अगर हम सीधी सी बात कहें, उसकी डेफिनेशन की बात कहें तो हम इतना याद रखेंगे कि द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जब किसी कंडक्टर से या किसी इलेक्ट्रोलाइट यानी कि किसी लिक्विड से जब चार्ज का फ्लो होता है तो हम ये कहेंगे कि उसके अंदर करंट बहने लगी है या करंट सेटअप हो गई है। ठीक है ना। यानी कि जहां पे भी चार्ज का फ्लो होगा हम ये कहेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट सेटअप हुई है, इलेक्ट्रिक करंट बह रही है। अच्छा, तो सबसे पहले हमें फ्लो को समझना चाहिए कि फ्लो कैसे होगा। तो हम बात पहले करेंगे लिक्विड के फ्लो की या पानी के फ्लो की। और पानी का फ्लो हम चूंकि डेली लाइफ में देखते आ रहे हैं तो हमें अच्छे से वो बात समझ में आने लगेगी और हम फिर उससे रिलेट करेंगे। ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि पानी किस तरीके से फ्लो करता है और क्यों फ्लो करता है। तो आप देखिए, मान लेते हैं हमारे पास ये दो पॉइंट हैं एच हाइट के ऊपर। एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। हाइट दोनों की सेम है। अगर हाइट दोनों की सेम है तो इनके बीच में एक ट्रे रख दी हमने और इस ट्रे में पानी भरा हुआ है। अब बताइए कि अगर इसमें पानी भरा हुआ है तो ये पानी किधर मूव करेगा, ए से बी की तरफ जाएगा या बी से ए की तरफ जाएगा। ठीक है ना। तो हमारा जवाब ये है कि ये पानी कहीं नहीं फ्लो करेगा, इसमें फ्लो जो होगा वो जीरो होगा। ठीक, क्यों जीरो होगा? क्योंकि एच हाइट पे ये भी है और एच हाइट पे वो भी है, इनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है। इसको जरा और समझिए अच्छे से। सोचो जरा, यहां से 1 किलोग्राम लिक्विड को या पानी को आप उठा के ए पॉइंट तक लेके जाओगे। ए पॉइंट तक ले जाने पे अगर आपने डब्ल्यू जूल वर्क करा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? डब्ल्यू जूल की आ गई। अब बताइए कि अगर आप 1 किलोग्राम को बी पॉइंट तक लेके जाए तो हाइट चूंकि सेम है तो वर्क तो उतना ही करेंगे, तो यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? डब्ल्यू जूल ही आएगी। तो हम ये देख रहे हैं कि ए पॉइंट के पानी की पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट के पानी की पोटेंशियल एनर्जी के बिल्कुल बराबर है। अब चूंकि पोटेंशियल एनर्जी के बीच में किसी तरीके का डिफरेंस नहीं है, इसलिए पानी का फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर हम अपनी सिचुएशंस को जरा सा बदल दें, ए को हम एच हाइट पर ही रखें और बी वाले की हाइट को हम क्या कर दें? कम कर दें, एच डैश कर दें। फिर हम ये देखते हैं कि इनके बीच में पानी का फ्लो हो जाएगा। ठीक, अब पानी फ्लो होने लगा। क्यों क्यों होने लगा यहाँ पे? क्योंकि अगर हम 1 लीटर को एच हाइट तक उठा के ले जाएंगे तो हम ज्यादा वर्क करेंगे, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी बी के मुकाबले। देखो, बी में तो हमने बहुत कम हाइट तक पानी को उठाया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कम वर्क करेंगे तो यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी? वो कम होगी। ठीक है ना। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, यहाँ कम है, यानी कि इस सिरे पर जो पानी है यहाँ पर वो ज्यादा एनर्जी का पानी है और ये कम एनर्जी का पानी है। तो हम ये जानते हैं कि हमेशा ज्यादा एनर्जी की चीज कम एनर्जी की तरफ मूव कर जाती है। तो ये जो लिक्विड होगा, ये जो पानी होगा, ये किधर मूव कर जाएगा? बी की तरफ मूव कर जाएगा। तो हमने क्या जान लिया? हमने ये जान लिया कि जब पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तो एक जो ज्यादा एनर्जी पर होगा वो कम एनर्जी की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है ना। यानी कि फ्लो कब बनेगा? फ्लो तभी बनेगा जब पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा। ठीक है ना। अगर हाइट का डिफरेंस नहीं होगा तो लिक्विड का फ्लो नहीं होगा, पहली बात। अच्छा, एक बात और सोचिए जरा कि अगर हम यहाँ पर हाइट का डिफरेंस तो रखे हुए हैं लेकिन जो हमने ट्रे रखी हुई है उस ट्रे के अंदर पानी ही ना रखे तो क्या फ्लो होगा? तो भी जवाब है नहीं होगा। यानी कि हमें लिक्विड के या किस पानी के फ्लो के लिए क्या जरूरत है? पानी के फ्लो के लिए पानी की भी जरूरत है और दूसरी किस चीज की जरूरत है? पोटेंशियल के डिफरेंस की जरूरत है। ठीक, इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के लिए क्या जरूरी है? चार्ज पार्टिकल जरूरी है और क्या जरूरी है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस जरूरी है। चलिए हम उसी बात को समझते हैं। देखिए, अब बिल्कुल इसको बढ़िया तरीके से समझिए। देखिए, हमारे पास एक ये बैटरी है और ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है तो बहुत इजी वे में हम आपको समझाना चाहेंगे। और इस बैटरी के अंदर एक टर्मिनल है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, और ये पॉजिटिव टर्मिनल है।
और एक दूसरा टर्मिनल है जिसके पास बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, ठीक, ये माइनस नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है ना। अब आप सोचिए कि अब इनसे हम एक कंडक्टर को जोड़ दें। देखिए पहले एक बात और समझ लें, दो तरह के मटेरियल हमें दिखते हैं। एक कैसा दिखेगा, एक कंडक्टर होगा जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, ठीक। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उन पे जरा सी बात देख लें। देखें जैसे कोई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ये सारी बातें हम लोगों को पता है, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स, ये छोटे छोटे हमने गोले बनाए, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये एटम है, न्यूक्लियस है बीच में, और ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। अब सोचो जरा, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली और ये एनर्जी पाकर बाहर निकल गया, ठीक। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये अब न्यूक्लियस के चक्कर नहीं काटेगा, तो इसी इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, इसी इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि ऐसा इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व नहीं करता है, वो पूरे मटेरियल में ही बिखरा रहता है, रैंडमली बिखरा रहता है, उसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब हमारे पास देखिए दो तरीके का मटेरियल है, जैसे लोहा, पीतल, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, ये कंडक्टर है। इनके अंदर क्या है, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली होते हैं बिखरे हुए इसके पूरे वॉल्यूम में, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे पास है लकड़ी, कागज, कपड़ा, ये सारी चीजें, प्लास्टिक, ये सारी चीजें क्या है, ये इंसुलेटर है, ठीक है ना। ये कंडक्टर है, ये क्या करेगा, ये करंट को अलाउ करेगा। और ये क्या है, ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ना के बराबर होते हैं, ठीक है ना। अब सोचो जरा कि यहाँ के ऊपर हमारे पास ये बैटरी क्या प्रोवाइड कर रही है, बैटरी हमें पोटेंशियल का डिफरेंस प्रोवाइड कर रही है, यानी कि इसका एक पॉइंट जो ए है वो पॉजिटिव, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, और जो बी पॉइंट है वो कैसा है, बहुत ज्यादा निगेटिव है। तो जो पॉजिटिव है उसको हम कहेंगे हाई पोटेंशियल पे, वो कौन है, हाई पोटेंशियल पे है। जो निगेटिव वाला है उसको कहेंगे लो पोटेंशियल पे है, ठीक है ना। अब अगर हम इस बैटरी से इंसुलेटर को जोड़ देते हैं, किसको जोड़ा हमने, ये एक इंसुलेटर है। अब बताइए क्या चार्ज का फ्लो होगा, नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन इस तार में है, ठीक है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे, अंदर तो चार्ज है ही नहीं, तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा, ठीक है ना। जब यहाँ पे इस रीजन में कोई चार्ज ही नहीं है तो वो मूव होके क्यों आएंगे इधर, वो आ ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इसके एटम के चार्ज हैं, वो अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ इंगेज हैं, वो चक्कर काट रहे हैं। तो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे किसी भी तरीके की करंट, आई से हम करंट को शो करते हैं, यहाँ पे करंट क्या होगी, करंट जीरो होगी, यहाँ पे कोई भी करंट नहीं बनेगी। मगर देखिए अब अगर हम दूसरे केस में देखें, अब इंसुलेटर की जगह पे हमने क्या रख दिया, यहाँ पे हमने कंडक्टर रख दिया, कंडक्टर लगा दिया। कंडक्टर के अंदर क्या थे, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, बाकायदे से इस बात को समझिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स में पहले से मौजूद हैं। तो जैसे हमने इसको कनेक्ट करा तो ये जो सिरा हो गया ये पॉजिटिव हो गया, और ये कैसा हो गया, निगेटिव हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन किधर मूव करना चाहेंगे, वो इस तार से मूव होके कहा आना चाहेंगे, पॉजिटिव की तरफ आना चाहेंगे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, उनको कौन अट्रैक्ट करेगा, प्लस टर्मिनल उनको अट्रैक्ट करेगा। तो आप देखिए कि जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे तो सारे नेगेटिव टर्मिनल, जो सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर मूव करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर मूव करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लगेंगे, और इस सिरे से होकर वो बैटरी में जाने लगेंगे। और बैटरी फिर क्या करेगी, जितने इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन मूव होकर यहाँ आएंगे बैटरी में, उतने बैटरी फिर से इनको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगी। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों का फ्लो बनने लगेगा, यानी कि चार्ज का फ्लो बनने लगेगा, और जब चार्ज का फ्लो बनने लगेगा तो हम कहेंगे कि इसके अंदर करंट जो है वो करंट बह रही है। अब करंट बहने लगी, समझ में आ रही बात। तो हमने ये देखा कि बैटरी ने क्या प्रोवाइड करा, बैटरी ने प्रोवाइड करा पोटेंशियल का डिफरेंस, जैसे पानी के बहने के लिए हाइट का डिफरेंस होता है, ये प्रोवाइड करा पोटेंशियल का डिफरेंस। और इसने क्या प्रोवाइड करा, कंडक्टर के पास क्या था, कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन थे, तो कंडक्टर के अंदर से फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए, ठीक है ना।
अगर हम एक बल्ब को अपने धागे से कनेक्शन करें और स्विच में लगाएं तो बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि धागे में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो करंट को नहीं फ्लो करा सकता, ठीक है ना। लेकिन अगर हम कॉपर वायर से उसको जोड़ते हैं तो बल्ब जल जाएगा, क्योंकि कॉपर वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि बैटरी क्या करती है। बैटरी पोटेंशियल का डिफरेंस प्रोवाइड करती है। उसके पास एक जगह पर ज्यादा पॉजिटिव होता है और एक जगह पर ज्यादा निगेटिव होता है। जो पॉजिटिव जहां ज्यादा होता है उसको हम हाई पोटेंशियल कहते हैं। अच्छा, अब हम इसका ये देखेंगे हम कैसे करंट को कैलकुलेट करते हैं। देखिए, कैलकुलेट करने का बहुत इजी तरीका है। अगर हमारे पास हम ये देखें, मान लेते हमने कंडक्टर है और कंडक्टर को हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखा भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, ठीक। बैटरी से हमने कनेक्ट कर रखा हुआ है और हम ये देखें कि इसके किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से क्यू चार्ज गुजर जाता है टी टाइम में। कितने टाइम में? टी टाइम में गुजर जाता है क्यू चार्ज, ठीक। अगर किसी कंडक्टर पर बैटरी यानी कि बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस लगाएगी, बैटरी के लगाने से क्यू चार्ज टी टाइम में गुजर जाता है, तो जो करंट बनेगी वो क्या बनेगी? क्यू बाई टी बनेगी, ठीक है ना। इतनी करंट इससे फ्लो हो रही होगी। ये करंट की वैल्यू है इससे हम करंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हम ये देखेंगे कि हम डेफिनेशन क्या बनाएंगे करंट की। तो सीधी सी डेफिनेशन होगी, क्योंकि हमने टाइम से डिवाइड कर रखा हुआ है, यानी कि 1 सेकेंड में बहने वाला चार्ज ही करंट है। तो इसका मतलब ये सीधा सा हो गया कि करंट क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है करंट, ठीक है ना। तो सीधी डेफिनेशन बनाएंगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू the cross section area, the cross section area of a wire is called electric current। सीधी सीधी। अच्छा, इसमें एक और चीज हम देख लें, ये जैसे हम ये लिख लें कि इफ Q चार्ज passed through a cross section area of wire in T time, then current या electric current flow in wire I will be equal to कितनी हो जाएगी? Q by T हो जाएगी, ठीक है ना। इसकी यूनिट की बात करें अगर, तो Q क्या क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा, कूलाम पर सेकंड, ठीक है ना। कूलाम पर सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी। या हम इसको क्या लिख सकते हैं? या हम इसको एम्पियर, एम्पियर से शो करते हैं। एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है जिनके नाम पे करंट की यूनिट बनाई गई है। तो हमें क्या पता चल गया कि अगर क्यू चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से गुजर रहा है टी टाइम में, तो जो बहने वाली करंट होगी आई बराबर क्यू बाई टी होगी। एक और कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। देखिए कि मान लें हमारे पास ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर से इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से एन इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? एन इलेक्ट्रॉन पास होते हैं टी टाइम में। जब हम इसमें बैटरी से इसको कनेक्ट करते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन इससे गुजर जाते हैं? एन इलेक्ट्रॉन गुजर जाते हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है तो भी हम करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, अगर एन इलेक्ट्रॉन गुजर गए तो चार्ज कितना गुजरा? चार्ज पास थ्रू एरिया Q विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? एन ई हो जाएगा। चार्ज कितना गुजरेगा? एन ई, ठीक है ना। जहां पे ई क्या है? वेयर ई इज चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना।
चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होती है। ठीक है ना। अगर Q चार्ज n इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से तो कितना चार्ज गुजरेगा, Q चार्ज गुजरेगा। उस वक्त जो करंट होगी, करंट कितनी होती है, I बराबर Q/T होती है। तो I बराबर कितनी हो जाएगी, NE, Q की वैल्यू रख देंगे, NE/T हो जाएगी। तो हमारे पास एक फार्मूला ये भी आ गया, इतने एम्पियर। ठीक है ना, एक फार्मूला हमारे पास ये भी आ गया। इस फार्मूले से भी हम करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं और इस फार्मूले से भी हम करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है कि 1 लाख या 10 लाख या 50 1 अरब इलेक्ट्रॉन गुजर गए हैं 10 सेकंड या 20 सेकंड या 50 सेकंड में, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख देंगे, यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रख देंगे और यहाँ पे टाइम रख के कैलकुलेट कर लेंगे। उससे भी हमें करंट की वैल्यू पता चल जाएगी और यहाँ से भी हम करंट की वैल्यू को पता कर सकते हैं। अब बात आती है करंट की डायरेक्शन की। तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन ये कहती है कि जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो करंट है, किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से गुजरने वाला जो फ्लो ऑफ चार्ज है, ठीक है ना, कि कितना चार्ज गुजरा टी टाइम में, वो करंट है। अब हम ये देखेंगे कि हम अगर किसी कंडक्टर को जोड़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि नेगेटिव जो पार्टिकल है, मान लिया इसको हमने जोड़ रखा बैटरी के टर्मिनल से, और ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए पॉजिटिव है यानी कि हाई पोटेंशियल के ऊपर है और बी वाला नेगेटिव है यानी कि लो पोटेंशियल के ऊपर है। तो हम ये देख रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर मूव करेंगे, वो ए की तरफ मूव करेंगे। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन्स है ए की तरफ। देखिए जहां से इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं, अभी हमने क्या यहाँ फिगर बनाया था, इलेक्ट्रॉन जब निकल गए थे तो जो एटम बचेगा वो कैसा हो जाएगा, वो पॉजिटिव नेचर का हो जाता है। यानी कि इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत से पॉजिटिव चार्ज भी, पॉजिटिव आयंस भी मौजूद हैं इस कंडक्टर के अंदर। अब आप देखिए कि अगर हम बात करें कंडक्टर की, किसकी, कंडक्टर की, तो कंडक्टर के अंदर होता क्या है, मोबिलिटी किसमें होती है, मोशन करने की एबिलिटी किसमें होती है, वो इलेक्ट्रॉन में होती है। तो जब भी हम कंडक्टर में बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ही मूव करेंगे, ये पॉजिटिव आयन नहीं मूव करते, क्योंकि इनकी ये पूरा एक स्ट्रक्चर होते हैं, तो इनका मास ज्यादा होता है इसलिए ये मूव नहीं करते। तो कंडक्टर में चार्ज का कैरियर कौन होता है, चार्ज का कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। याद रखिए कंडक्टर में चार्ज को कौन कैरी करके ले जाएगा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन कैरी करके ले जाएंगे। ठीक है ना, पॉजिटिव आयन इसमें मूव नहीं करेगा। लेकिन हमने डेफिनेशन क्या बना रखी हुई है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज मूव करेगा। अब हाई पोटेंशियल तो पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल की तरफ मतलब पॉजिटिव चार्ज को ए से बी की तरफ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर रहा है। तो हम क्या मान लेंगे, हम जो डेफिनेशन के हिसाब से करंट की जो डायरेक्शन मानेंगे वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में ही मानेंगे। ठीक है ना। तो हम ये देखते हैं कि कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और फ्री इलेक्ट्रॉनों का मोशन जिस तरफ होगा हम उसके अपोजिट करंट को मानेंगे। यानी कि यहाँ पे जो करंट बनेगी आई, उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इस तरफ होगी, क्योंकि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होती है। ठीक है ना, ये इसलिए होती है क्योंकि हाई पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और नेगेटिव लो पोटेंशियल होता है। तो हमेशा हाई से लो की तरफ चार्ज मूव करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ मूव करेगा डायरेक्शन करंट की उस तरफ ही होगी। ठीक, तो किसी कंडक्टर में अगर हम देखें तो उसमें जो चार्ज कैरियर है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो है उसके अपोजिट होगी करंट की डायरेक्शन। तो करंट की डायरेक्शन को कभी भी आप जज करेंगे तो अगर पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन आपको पता है तो जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है उधर ही करंट मूव कर रही है। लेकिन अगर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो आप देखेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन जिस तरह मूव कर रहे हैं उसके अपोजिट करंट की डायरेक्शन होगी। ठीक, अच्छा एक और बात देख लें, इलेक्ट्रोलाइट्स के केस को भी समझ लें। एक बात हमने यहाँ पे जान ली कि कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो कौन होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन कंडक्टर चार्ज कैरियर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसमें चार्ज कैरियर कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। कौन चार्ज को लेके जाएगा कंडक्टर में, कंडक्टर में चार्ज को लेके जाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अच्छा अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स की तो वहां देखें वहां पे करंट किस तरह से फ्लो होती है।
मान लेते हैं हमने एक बर्तन में पानी के अंदर नमक को घोल रखा हुआ है, ठीक है ना, और इसके अंदर 2 टर्मिनल हमने लगा रखे हुए हैं। जब हम पानी में नमक को घोलेंगे तो वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा, Na+ और Cl नेगेटिव में, ठीक है ना। अब अगर हम इसको बैटरी से कनेक्ट करें, मान लेते हैं यहाँ की लगा दें और यहाँ पे एक बल्ब लगा दें, तो और कॉन्सेप्ट आपका अच्छा हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे जैसे हम की को कनेक्ट करेंगे, ये बैटरी पोटेंशियल को प्रोवाइड करेगी और ये बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। अब यहाँ तो कोई कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे करंट किसने बहाई, कौन लेके गया, तो हम यहाँ देखेंगे कि जब हमने ये पॉजिटिव टर्मिनल से, मान लेते हैं ये ए सिरा है, ए पॉइंट है, ए पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये बी वाला क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जो पॉजिटिव आयन है वो किधर मूव करेगा, वो बी की तरफ मूव करेगा, और जो नेगेटिव आयन है वो किधर मूव करेगा, वो ए की तरफ मूव करेगा। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स में जो करंट बनेगी वो दोनों आयन, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, दोनों आयन के फ्लो से बनेगी, दोनों आयन के फ्लो की वजह से बनेगी, ठीक है ना। तो हमने क्या जाना, हमने जाना कि इन इलेक्ट्रोलाइट चार्ज कैरियर आर आयंस, आयंस में कौन, दोनों, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, दोनों आयंस चार्ज को कैरी करेंगे, पॉजिटिव आयन भी करेगा और नेगेटिव आयन भी करेगा। इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि लिक्विड, ऐसे लिक्विड जिसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, जैसे HCl है, NaCl है, तो वो अपने आयनों में ब्रेक हो जाता है और उसमें जो करंट का फ्लो होता है वो आयंस के मोशन से होता है। अब एक और बात देखो, अगर मान लेते हैं नेगेटिव आयन इधर आ रहा है, Cl नेगेटिव इस तरफ आ रहा है, तो Cl नेगेटिव की वजह से करंट बनेगी, यहाँ देखें I नेगेटिव, I नेगेटिव करंट अगर ये इस तरफ आ रहा है तो I नेगेटिव करंट की डायरेक्शन किधर होगी, उस तरफ होगी, ठीक। और Na किधर जा रहा है, वो B की तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो इससे एक और करंट बनेगी I पॉजिटिव, उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम होगी। देखिए हमने अभी पहले पढ़ रखा था, जिधर नेगेटिव चार्ज जाएंगे उसके अपोजिट करंट की डायरेक्शन होती है। तो क्लोरीन इस तरफ, क्लोरीन आयन इस तरफ आ रहा है, इसलिए करंट की डायरेक्शन हम इसके अपोजिट लेंगे, और Na+ उधर जा रहा है, यानी कि हम करंट की डायरेक्शन बिल्कुल उसी तरफ लेंगे। तो ये दोनों करंट एक ही डायरेक्शन में होगी और इन दोनों के सम के बराबर हमें करंट मिलेगी। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स में जो करंट मिल रही है वो नेगेटिव आयंस के मोशन से बनने वाली करंट और पॉजिटिव आयन से मोशन से बनने वाली करंट दोनों के सम के बराबर होती है, ठीक है ना। तो आपने एक बात समझ ली कि कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होगी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, और इलेक्ट्रोलाइट्स में जो फ्री होगी करंट वो पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस दोनों की वजह से होगी, ठीक है ना। अच्छा चलिए अब हम बात करते हैं करंट के टाइप्स के बारे में। देखिए अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट के टाइप की, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो 2 तरह की है, एक होती है DC करंट और दूसरी होती है AC करंट, ठीक है ना। DC मतलब डायरेक्ट करंट और AC मतलब अल्टरनेट करंट। इन दोनों करंट को हम लोग समझते हैं, ठीक। देखिए डायरेक्ट करंट क्या है, ऐसी करंट जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्टर में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, वो डायरेक्ट करंट कहलाती है। इस कॉन्सेप्ट को जरा यहाँ समझ लें, ये बेसिक आइडियाज हैं, जब आप और आगे जाएंगे तो आपको इंटरमीडिएट वगैरह में AC करंट और अच्छे से पढ़ाई जाएगी। देखिए मान लेते हैं हमने ये बैटरी से कनेक्ट करा हुआ है,
और बैटरी से हमने कनेक्ट कर रखा हुआ है एक वायर। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है। अब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए जब हम डीसी करंट या डीसी सोर्स को इस वायर से कनेक्ट करेंगे तो इस वायर में जो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होगा वो नेगेटिव टर्मिनल से, यानी कि ये छोटे वाले टर्मिनल से, ये बड़ा, ये पॉजिटिव, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगा, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की मोशन की डायरेक्शन है वो कैसी है, वो एक जैसी है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऐसे जा रहे हैं, कोई ऐसे वापस नहीं आ रहा, ठीक है ना। सबकी डायरेक्शन क्या है, एक तरह की है, इसीलिए ये क्या है, ये डीसी करंट है, ठीक। और अगर हम एसी सोर्स से जुड़े, देखिए एसी सोर्स का हम सिंबल बना लेते हैं ये, और इससे अगर हमने जोड़ रखा हुआ है एक बार, और इसके अंदर के इलेक्ट्रॉनों को हम चेक करते हैं। देखिए तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर भी मूव करेंगे और इधर भी मूव करेंगे, इधर भी मूव करेंगे, इधर भी, यानी कि वो जो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन अभी धीरे धीरे इधर से बढ़ के यहाँ आएगा और पॉजिटिव टर्मिनल में चला जाएगा, फिर बैटरी और इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर देगी। तो ये इलेक्ट्रॉन तो मूव करा करते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे रह के ऑसिलेट करते हैं, ठीक है ना। ये दोलन गति करेंगे, ऑसिलेट करने लगेंगे अपनी जगह पे। देखिए अभी बात समझ में आ जाएगी आपको। देखिए एसी में क्या होगा, एसी में ये इलेक्ट्रॉन कहीं जाएगा नहीं, ये यहीं पर रहेगा और यहीं पर रह के अपनी मीन पोजीशन के चारों तरफ मूव करने लगते हैं। अब जब एक इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करता है तो उसके पड़ोस वाला भी ऑसिलेट करता है, उसके पड़ोस वाला भी ऑसिलेट करता है। इस तरीके से एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ठीक है ना। तो हमने क्या जान लिया, डायरेक्ट करंट वो होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है, और अल्टरनेट करंट वो होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का फ्लो दोनों डायरेक्शन में होता है। अगर हम यहाँ पे करंट की डेफिनेशन की बात करें तो हम यहाँ पे किसी वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ले तो हमें दिखेगा कि टी टाइम में क्यू चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ लें तो यहाँ पे भी हमें दिखेगा टी टाइम में क्यू चार्ज पास हो रहा है, ऐसे भी जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके की करंट यहाँ पे बन रही है, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन की करंट बन रही है। तो ये अल्टरनेट करंट है और ये डीसी करंट है, और इसके कॉन्सेप्ट और अच्छे से आप आगे पढ़ेंगे। अब एक और बेसिक चीज समझ लें कि जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करते हैं तो वो एक फ्रीक्वेंसी से भी करते हैं, तो अल्टरनेट करंट की फ्रीक्वेंसी भी होती है, और इंडिया के अंदर जो हम फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं वो 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे जो एसी करंट आती है वो 50 हर्ट्ज की आती है। डीसी करंट वो करंट है जो आपके मोबाइल फोन, आपके खिलौनों के सेल या टार्च में लगने वाले सेल, इन सब में जो करंट प्रोवाइड होती, पैदा होती है केमिकल रिएक्शन के जरिए से, वो डीसी करंट होती है। अल्टरनेट करंट जो आपकी जनरेटर से पैदा होती है, आपकी मेन सप्लाई में आती है, वो एसी करंट होती है, और उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके इलेक्ट्रॉनों का जो मोशन होता है 1 सेकंड में 50 मरतबा वो अपनी मेन पोजीशन के इधर उधर मूव करते हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है ना। अब हम एक और बात पे एक लास्ट बात कर ले आप। अब हम बात करते हैं 1 एम्पियर करंट की। 1 एम्पियर करंट क्या है, तो हमने देखा है कि करंट की डेफिनेशन क्या है, I विल बी इक्वल टू है Q बाई T, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम पुट करें कि इफ Q विल बी इक्वल टू 1 कूलम और T विल बी इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है ना, तो हमें क्या दिखेगा, हमें ये दिखेगा कि I विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 1 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि हमें ये पता चल गया कि अगर किसी वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया से, अगर कोई वायर है इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 कूलम चार्ज मूव करता है 1 सेकेंड में, तो इससे बहने वाली करंट क्या हो जाएगी, 1 एम्पियर की हो जाएगी। डेफिनेशन सीधी सी लिखेंगे कि इफ 1 कूलम चार्ज इज पास थ्रू the cross section area of wire in 1 second, then current flow in the wire is 1 एम्पियर, ठीक है ना। शुक्रिया।